डिसऑर्डर मतलब गुदा रोग, ये जैसे जैसे आजकल की लाइफस्टाइल है, आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। और आप चाहे जो प्रैक्टिस करें, चाहे आपकी जनरल प्रैक्टिस हो, चाहे जिस तरीके की भी आपकी क्लिनिक हो, आपको गुदा रोग के पेशेंट ऑफनली देखने को मिलते ही हैं। चाहे मेल हो फीमेल हो, वो आपको आएंगे, ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लें, जिससे कोई अगर पेशेंट आए तो हम लोग एकदम ब्लैंक ना हो जाए, या हमको पता ही ना हो कि इसमें हमें क्या देखना है। और ये जो जो चीज़ें हमको बता रहा है, तो उससे हमें क्या इंटरप्रेट करना है, हम ये इसकी जो फाइंडिंग्स हैं या इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस डिसऑर्डर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स को समझने से पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपको एनल कैनाल की एनाटमी पता हो। अच्छे से एनाटमी अगर आपको पता होगी तो आप जज कर पाएंगे कि ये रोग किस तरफ जा रहा है, या हमें क्या इसमें डायग्नोसिस लिखनी है, या हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करनी है, जिससे हम फाइनल डायग्नोसिस बना पाएंगे। तो बीमारियों को डिस्कस करने से पहले मैं एनाटमी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऊपर रेक्टम है और यहाँ से नीचे तक ये 38 mm की एनल कैनाल है। मतलब बेसिकली जो हमारी एनल कैनाल है वो 38 mm की होती है। अगर हम फिंगर पे देखें तो इतना करीब, अगर हम फुल फिंगर इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो अपर पोर्शन है फिंगर का, ये रेक्टम के अंदर होता है। तो अब हम एनल कैनाल को अगर डिस्क्राइब करें तो हम एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे, जिसको हम डेंटेट लाइन या पेक्टिनेट लाइन बोलते हैं। इससे जो अपर पार्ट है इसको अपर एनल कैनाल बोलेंगे, और इस डेंटेट या पेक्टिनेट लाइन से जो नीचे है इसको हम लोअर एनल कैनाल बोलेंगे। इस एरिया को, ये भी दो भागों में डिवाइड होता है। मिडिल पार्ट जो कि 15 mm का होता है, और फिर नीचे का लोअर पार्ट जो कि 8 mm का होता है। तो टोटल क्या हुआ, ऊपर 15 mm, फिर बीच का 15 mm और सबसे नीचे 8 mm। तो ये बेसिक एनल कैनाल की एनाटमी होती है। अब हम अगर अपर एनल कैनाल को देखें तो इसके अंदर ये जो कॉलम्स बने हुए हैं इनको कॉलम्स ऑफ मॉर्गैगनी बोलते हैं। यही नीचे इनके बेस पे यहाँ पे एनल ग्लैंड्स होते हैं। अब अगर इन एनल ग्लैंड्स में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है